अच्छा ज़ैदी साहब, सबसे पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो वफाकी सूरत हाल है इस पर मैं ज़रा आगे जाके बात करती हूँ, लेकिन आज ये जो किमाड़ी डीसी ऑफिस में हुआ है, झड़प हुई, वजह क्या बनी और अब तक नताइज को फाइनल शक्ल आखिर क्यों नहीं दी जा सकी है? देखिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। मेरे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो पिछले परसों रात से बैठे हुए हैं डीसी ऑफिस के सामने, आरओ के दफ्तर के सामने किमाड़ी। उनके पास फॉर्म 11 है 13 यूनियन काउंसिल से। किमाड़ी में 32 यूनियन काउंसिल है। जो आगे रिजल्ट तो 13 यूनियन काउंसिल के उनके पास डिफरेंट टाउन की उनके पास रिजल्ट है जिसमें वो जीते हैं। जो फॉर्म 11 होता है ना उससे अंगूठे का निशान होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर जी। उनसे आरओ मिल नहीं रहा और तमाशा बनाया हुआ। वो वहाँ बैठे हुए थे। मैं कल गया, मैंने चेयरमैन साहब से मुलाकात की, सारा ब्रीफ भी किया। मैं सुबह वापस आया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा मैं जाके उनसे मिलता हूँ। जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे किसी को पता, शायद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मैं उधर जा रहा हूँ। तो वहाँ पे जब मैं अंदर गया तो हमारे भी बहुत सारे लोग थे जो कारकुनान हैं, MPAs हैं हमारे। सईद आफरीदी वहाँ था, हमारे MNA सैफ महफूज जो कराची के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वो भी वहाँ थे। और भी कारकुनान थे, टाउन के नाज़िमीन थे, कैंडिडेट थे, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इलेक्शन लड़े, वो रिजल्ट लेके बैठे हुए थे। तो मैंने कहा मुझे समझाओ। तो जब मैं देख रहा था तो मुझे बता रहे थे कि यार ये हमारे पास फॉर्म 11 है और ये हमें रिजल्ट नहीं दे रहा है और रिजल्ट अंदर बदल रहा है और जो दे रहा है वो गलत दे रहा है। तो उतने में वहाँ मीडिया भी बहुत सारा था। तो मीडिया ने कहा हमसे बात कर ले, तो हमने कहा अंदर जाके अब बात कर लेते। अब हम खड़े हुए थे और मीडिया वहाँ पे लगाने के लिए अपनी कैमरा TSNG लाइन जो भी करता है, उधर से उन्होंने जी नारेबाजी शुरू की। कोई पीपल्स पार्टी के कोई थे, कोई 2-3 लोग आए, उधर से उन्होंने नारेबाजी शुरू की और पथराव शुरू कर दिया। आपके आपका सारी पार्टी है और 1-2 मीडिया वालों को। हेलो, ठीक है ज़ैदी साहब, हमारे कारकुनान को लगा। ज़ैदी साहब आपका पॉइंट ले गए कमरे में, ठीक है, और कमरे में डाल के मुझे ले गए। उन्होंने पीछे से मुझे एस्केप करा दिया। अब मुझे हमारे जो लोग बाहर थे इसलिए एस्केप कराया। उन्होंने मुझे आके बताया कि वो असले के साथ भर के असले के साथ अंदर आ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्लान अटैक करने आए थे। मेरे साथ मुबीन जतोई था जो सिंध से हमारे GS है, संजय गजवानी था, MPA था, बहुत सारे हमारी तोदारान MPAs, वो तो पूरा अटैक करने मुझ पर आए थे आज बंदूकें लेके। वो शुक्र है वो पीछे से निकाल दिया। हम तो वायलेंट लोग नहीं है, हम तो बंदूकें नहीं रखते कोई, हमने तो पथराव नहीं किया। अब ये मेरे सुनने में आया कि सोने पे सुहागा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारा काम डायरेक्टली पुलिस वहाँ खड़ी तमाशाई बनी हुई उनकी निगरानी में हो रहा था। ये पुलिस प्रोटेक्शन के लिए है कि क्या ये पूरी सरदारी की प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स पर गई है उनके गुटों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।